उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र उज्जवल राणा ने कॉलेज परिसर में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि उज्जवल पर कॉलेज प्रशासन फीस जमा करने का दबाव बना रहा था। उसके ऊपर 5,250 रुपए की बकाया फीस थी। शनिवार को जब उसने फीस जमा नहीं की तो उसे परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया और कथित रूप से प्रिंसिपल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दोपहर करीब 11:30 बजे उज्जवल ने कॉलेज कैंपस में पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही क्लासरूम और कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही छात्रों ने किसी तरह पानी डालकर और बैगों से आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक उज्जवल बुरी तरह से झुलस चुका था। उसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टर्स ने उसे मेरठ और दिल्ली रेफर कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उज्जवल करीब 70% तक झुलस गया है, लेकिन अभी जिंदा है और इलाज जारी है। घटना से एक दिन पहले उज्जवल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों, एएसआई नंदकिशोर, कांस्टेबल हरवीर और विनीत पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुनिए ये वीडियो। मैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्ज़ाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फ़ीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर, मैं कुछ समय बाद अपनी फ़ीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्ज़ाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। उज्जवल ने कहा था कि उसने गरीब छात्रों की फीस माफी की मांग की थी, लेकिन इसके बदले में प्रिंसिपल ने उसे सबके सामने गालियां दी, बाल नोचे और मारा पीटा। साथ ही इस वीडियो में उसने ये भी कहा था कि अगर मैं परेशान होकर आत्महत्या करता हूं या मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रिंसिपल और ये पुलिसकर्मी होंगे। छात्र का एक लेटर सामने आया जिसमें लिखा है, मैं डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई एक ऐसी घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने मुझे सबके सामने गालियां दी, बाल नोचे और पिटाई की। मैंने सिर्फ गरीब और फीस ना भर पाने वाले छात्रों के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसकी सज़ा मुझे इस तरह दी गई कि मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी गई। जब मैंने न्याय की मांग की तो कॉलेज प्रशासन ने पुलिस बुला ली। पुलिसकर्मी हरवीर, नंदकिशोर और विनीत से मुझे मदद की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे गालियाँ दी, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की। इन सब की बातों और व्यवहार ने मेरी मानसिक स्थिति पर गहरा आघात पहुँचाया है। आज मैं इतना टूट चुका हूँ कि मेरी ईमानदारी और कानून पर विश्वास डगमगा गया है। मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ, क्या सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? मैं अब भी उस दर्द से गुजर रहा हूँ। मैं झुका नहीं हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले ताकि कोई और छात्र मेरी जैसी यातना ना सहे। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है या मैं आत्महत्या करता हूँ तो इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, एएसआई नंदकिशोर, कांस्टेबल हरवीर और विनीत होंगे। देखिए ये वीडियो। मैं आपको अपने साथ हुई ऐसी घटना सामने रखने आया हूँ जिसने मेरे आत्म हित को तोड़कर रख दिया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री प्रदीप जी ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया, मुझे गाली दी, मेरे बाल नोचे और मेरी पिटाई की। मैंने सिर्फ गरीब और असहाय जो छात्र फीस न जमा कर पाने के कारण अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए आवाज़ उठाई। इसकी सज़ा मुझको मेरे अपमानजनक और मुझे डरा धमका कर दी गई। जबकि मैंने न्याय की बात की तो कॉलेज ने पुलिस बुला ली। पुलिसकर्मी धर्मवीर, नंदकिशोर, एसआई और विनीत, जिससे मुझे आशा की उम्मीद थी, उन्होंने भी मुझे गालियाँ दी और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। इन सब के शब्दों ने मेरी आत्मा को गहरा ठेस पहुंचाया। आज मुझे इतना तोड़ दिया गया है, मेरी ईमानदारी और कानून के प्रति सच्चाई की कड़ी टूट गई है। मैं खुद से ही सवाल पूछने लगा हूँ, क्या मैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना यह सब कुछ गलत है? आज भी मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ, पर मैं डरूंगा नहीं और ना ही झुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार की समस्या न हो। यदि मैं आत्महत्या करता हूँ उसका दोष प्रधानाचार्य, पुलिसकर्मी नंदकिशोर, एसआई धर्मवीर और विनीत, इन सबको जाता है। यदि मेरे साथ कोई भी घटना होती है, इन सबको इस चीज़ का श्रेय जाता है और यह जिम्मेदार ठहरते हैं।
घटना के बाद कॉलेज के बाहर छात्रों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उज्जवल के परिजन और गांव के लोग कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच उज्जवल की बहन सलोनी राणा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह को सौंपी गई और उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंचे और कॉलेज का निरीक्षण किया। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि छात्र की बहन सलोनी ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। जो भी पीड़ित छात्र को उकसाने में शामिल हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए छात्र के साथ 2 सब इंस्पेक्टर को भी तैनात किया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। डीएम ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों को फिलहाल कॉलेज में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ये घटना सिर्फ एक आत्मदाह की कोशिश नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गहरी चोट है। महज कुछ हजार रुपए की फीस ना भर पाने की वजह से एक छात्र ने अपनी जान देने की कोशिश की। ये सवाल उठाता है कि क्या शिक्षा आज संवेदनहीन हो चुकी है? क्या फीस की रकम इंसानियत से भी ज्यादा भारी हो गई है? उज्जवल की ये चीख सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस छात्र की है जो गरीबी और सिस्टम की बेरुखी के बीच अपनी आवाज खो देता है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।